भाई कितना आसान है ना किसी का भी मजाक उड़ाना। बस कुछ नहीं, उसकी इनसिक्योरिटी के बारे में बातें करो और बस वो उसका मजाक बन गया। और फिर वो आपके बारे में बात करे तो आपका मजाक बन गया। और फिर ये चलता रहे साइकिल। आप उसका मजाक करो, वो आपका मजाक करे। आप उससे चिढ़ जाओ, वो आपसे चिढ़ जाए। बस ये चलता रहता है। तो उसके पहले आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड्स, ये आपकी लाइफस्टाइल को दर्शाती है कि आप किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बात अच्छे से सुनना। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये सारे काम मत करो, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप किसी एक ऐसे इंसान का मजाक उड़ा रहे हो जो वो कभी कुछ ऐसी चीज पे मजाक उड़ा रहा हो जो वो कभी चेंज ही नहीं कर सकता, तो आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा सोचो कि कोई ऐसा इंसान है जो बचपन से ही हैंडीकैप पैदा हुआ है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप उसके ऐसी चीज में मजाक उड़ा रहे हो जो वो चेंज ही नहीं कर सकता। मुझे तो ये सब बहुत बुरा लगता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कभी ना करूँ ये सब, क्योंकि भाई ये सही नहीं है। भाई मुझे तो ये कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं किसी की इनसिक्योरिटी के बारे में मजाक उड़ाऊँ। और अगर आप मुझे कभी इस सिचुएशन में देख भी लो ना, तो समझ लेना वो मेरी फेक स्माइल थी। क्योंकि भाई मैं ऐसा क्यों बिहेव करूँ उनके सामने कि उन्हें पता चले कि मैं अंदर से कैसा हूँ। मैं तो उनको बस यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मैं तो उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ घुला मिला हुआ हूँ, और मैं धीरे धीरे उनके साथ ये सब छोड़ भी दूंगा। आप उसकी चिंता मत करो। मैं जितने लोगों के साथ भी रह के अगर मैं थोड़ा सा भी मजाक उड़ा रहा हूँ किसी का, अगर मैं थोड़ा सा भी हंस रहा हूँ, तो भाई बस समझ लेना कि मैं उनके साथ धीरे धीरे रहना छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि भाई यही सही है, मैं तो इसी को सही मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए। अगर भाई आप किसी की ऐसी चीज़ के ऊपर मजाक उड़ा रहे हो कि वो चेंज ही नहीं कर सकता, तो भाई आपसे बुरा कोई नहीं है, ये मान लेना। और मैं भी हमेशा यही कोशिश करूँगा कि मैं किसी का मजाक ना उड़ाऊँ, क्योंकि मैं पहले ऐसा था। मैं बहुत हंसता था लोगों के जोक्स के ऊपर, क्योंकि फिर जब मेरी बारी आती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं खुद के ऊपर सहन नहीं कर सकता हूँ, तो मैं दूसरों के ऊपर हंसूँ क्यों। जब मैं खुद के ऊपर ये जोक्स ले ही नहीं सकता हूँ, तो मैं दूसरों के ऊपर हंसूँ क्यों। और भाई मैं आपको सच बताऊँ ना, तो आपको भी सहन नहीं करना चाहिए। आपको भी ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई ये सब गलत है, अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इससे आपके स्टैंडर्ड्स पता चलते हैं। इससे आपके पेरेंट्स ने कैसी परवरिश दी है आपको ये पता चलता है। ये सबसे मेन तो ये ही है कि आप कैसे ग्रो हुए हैं, कि आपको आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया है, कि आपको आपके पेरेंट्स ने कैसे सिखाया है कि दूसरे बच्चों को कैसी ट्रीट करना चाहिए, बस यही पता चलता है। और भाई मैं तो हमेशा यही कोशिश करूँगा कि मैं किसी की जोक्स के ऊपर कभी ना हंसूँ। और भाई मैं लिटरली बताऊँ ना, तो अच्छा नहीं लगता। और भाई एक बात, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुमसे बोला था कि बेटा जाओ अपने दोस्तों का मजाक उड़ाओ, जो वो चेंज नहीं कर सकते उसकी चीज़ के ऊपर मजाक उड़ाओ। क्योंकि भाई ऐसा कोई कभी नहीं बोलता है। ये सारी चीज़ें हमें बेवकूफ़ी करके आती है। और भाई मत उड़ाओ, क्योंकि एक तो भाई अपने आके सो कॉल्ड सिग्मास ने बता दिया है ना सबको कि भाई हमारे तो दोस्त हैं, भाईचारा है, हम तो गाली देंगे चल जाएगा। नहीं चलता यार, उनके में चलता होगा, मेरे यहाँ तो नहीं चलता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बस सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये सब करने के लिए टाइम है, तो भाई अपने लिए कोई टाइम निकाल लो। दूसरों की मजाक करने से ज़्यादा अच्छा खुद के लिए अच्छा टाइम निकाल लो। दूसरों के ऊपर रिलाय रहने से अच्छा खुद के ऊपर अच्छा टाइम निकाल लो और अच्छे कामों में लगा लो। क्योंकि अगर तुम दोस्तों का मजाक उड़ा सकते हो और अगर तुम बेमतलब का अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, तो भाई तुम अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आपका बिहेवियर है, जो आप दूसरों को जिस तरीके से ट्रीट करते हो, वो आपके स्टैंडर्ड्स बताता है। और अच्छा मेरी एक बात बताओ, कि कोई बहुत बड़ा इंसान है जिसके पास अच्छी वेल्थ है, क्या आपने किसी कभी भी देखा है कि वो किसी के साथ मजाक कर रहा है? मतलब अब एंड्रयू टेट और ट्रिस्टन को अलग छोड़ दो,
वो लोग अलग ही हैं। पर आपने कभी देखा है कि वो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हों, कह रहे हों अरे तू भाग इधर से, तू हैंडीकैप्ड है, तू काला है, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, तेरे पास ये नहीं है, तू भाग इधर से, ऐसा ऐसा। वो कभी कहते हैं क्या? नहीं कहते ना यार। क्यों कहेंगे वो? क्योंकि ये सब फालतू कामों के लिए उनके पास वक्त नहीं है और उनके इतने लो स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। तो बस इस वीडियो में यही था। और आखिरी में अगर आप बने रहे हो तो थैंक यू। और आज 2 दिन से मैं बिल्कुल सन के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बताना कैमरा क्वालिटी कैसी आ रही है। मुश्किल ही है अगर आप यहाँ तक बने रहे हो, पर थैंक यू अगर आप यहाँ तक थे। और एट लास्ट आई वांट टू से स्टे स्ट्रॉन्ग एंड मेरे लिए मी स्ट्रॉन्ग।